दिल्ली से दिवाली का मौसम जल्द ही आने वाला है और ऐसे में नकली घी बनाने की फैक्ट्री जो है वहां पर काम तेज हो गया है। ऐसी ही एक फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। अगले 2 महीने देश में जब त्योहारों की धूम होगी, इसी धूम के बीच पकवानों और मिठाइयों में मिलावट करने वाले गैंग सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली पुलिस और फूड सेफ्टी टीम ने दिल्ली वासियों की सेहत से हो रहे खिलवाड़ का पर्दाफाश किया है, क्योंकि दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में नकली घी की फैक्ट्री चल रही थी, जहां से पुलिस ने 7,600 लीटर नकली घी बरामद किया है। पुलिस ने मौके से 900 लीटर वनस्पति तेल और मिलावट में इस्तेमाल होने वाला सामान भी जब्त किया है। फूड सेफ्टी विभाग और पुलिस की ज्वाइंट कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री के सुपरवाइजर ब्रिजेश को गिरफ्तार किया गया, जिसने बताया कि फैक्ट्री के मालिक के कहने पर यहां नकली घी बनाने का काम किया जा रहा था। पुलिस अब फैक्ट्री के मालिक की तलाश कर रही है। अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि ये घी दिल्ली में कहां-कहां सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस अब हर एंगल की जांच कर रही है। भारतीय वायुसेना को और ताकतवर बनाने के लिए एक बड़ा कदम लिया गया है। रक्षा मंत्रालय को भारतीय वायुसेना से 114 मेक इन इंडिया रफाल लड़ाकू विमानों की खरीद का प्रस्ताव मिला है। इस सौदे की कीमत 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। भारत में बढ़ेगी राफाल शक्ति। भारत का प्लान मेक इन इंडिया राफाल। भारत की हवाई ताकत जल्द ही और ज्यादा घातक हो सकती है। नए लड़ाकू विमानों की एक पूरी फौज लाने की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्रालय को भारतीय वायुसेना से 114 राफाल लड़ाकू विमानों की खरीद का प्रस्ताव मिला है। इस सौदे की कीमत 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। खास बात यह है कि ये विमान फ्रांस की दसॉ एविएशन कंपनी और भारतीय एरोस्पेस कंपनियां मिलकर बनाएंगी। यानी ये राफाल मेक इन इंडिया के तहत होंगे। इनमें 60% सामान स्वदेशी होगा। इस बारे में आधिकारिक रूप से रक्षा मंत्रालय की ओर से अभी कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक वायुसेना से यह प्रस्ताव डिफेंस मिनिस्ट्री को मिला है। इस सौदे के तहत 114 राफाल लड़ाकू विमानों को भारत में ही बनाने की तैयारी है। अगर ये सौदा मंजूरी पा जाता है तो ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट होगा। राफाल एयरक्राफ्ट का एडवांटेज ये है कि इंडिया ऑलरेडी 2 स्क्वाड्रन रफाल के उड़ा रहे हैं और इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, ये इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो बाकी जो कॉम्पिटिटर्स है इस पे इनके मुकाबले में एनीवे रफाल विल हैव एन एडवांटेज। राफाल पहले से ही भारतीय वायुसेना की एक मजबूत दीवार बन चुके हैं। मेक इन इंडिया के तहत बनने वाले ये नए राफाल देश की आत्मनिर्भर रक्षा को भी मजबूत करेंगे। अगर सरकार राफाल एयरक्राफ्ट खरीदने का फैसला लेती है तो वायुसेना के लिए ये आसान होगा, क्योंकि वायुसेना के पास पहले से ही 36 राफाल एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। इस विमान के लिए अलग से कोई ढांचा नहीं बनाना पड़ेगा। इसकी खूबियों और कमियों से वायुसेना अच्छी तरह वाकिफ है। रिक्वायरमेंट ये है कि डिसीजन खाली लेना नहीं और उसको बहुत ही जल्दी इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि जो हमारा मॉडर्न जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है वो टाइम टेकिंग होता है। तो मैं उम्मीद करूंगा ये प्रपोजल जल्द से जल्द इनको गवर्नमेंट वेटिंग करे और देखे कि ये सबसे बेस्ट प्रपोजल है और उसको इम्प्लीमेंट करे, ताकि इंडियन एयरफोर्स का जो मॉडर्नाइजेशन नीड है और फाइटर स्ट्रेंथ का जो ड्विंडलिंग स्ट्रेंथ है उसको अरेस्ट किया जाए एंड इट कम्स बैक टू व्हाट इट वाज डिजाइन्ड फॉर। संभावना ये भी है कि वायुसेना 3 से 5 राफाल स्क्वाड्रन खरीदे, जिससे वायुसेना आने वाली चुनौतियों का सामना बखूबी कर सके। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय की अलग अलग विंग्स इस प्रस्ताव पर चर्चा कर रही हैं।
जल्द ही इसे डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड यानी डीपीबी और फिर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी के पास भेजा जा सकता है। देश में पहले से ही 36 राफाल मौजूद हैं। नौसेना के लिए 26 राफाल ऑर्डर किए गए हैं। अब 114 नए विमानों के सौदे की बात है। इस सौदे पर अगर मुहर लग जाती है तो भारतीय वायुसेना के पास कुल 176 राफाल विमान हो जाएंगे। भारतीय वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों की अभी केवल 29 स्क्वाड्रन हैं। इनमें से मिग-21 के 2 स्क्वाड्रन सितंबर अंत तक रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद वायुसेना के पास केवल 27 स्क्वाड्रन बचेंगे। अगर सरकार राफाल के सौदे को मंजूरी दे देती है तो भारत की हवाई ताकत का स्तर और ऊंचा हो जाएगा। राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं कुदरत के कहर की। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर जबरदस्त लैंडस्लाइड हुई है। शिमला के ठियोग में पहाड़ों का हिस्सा सड़क पर गिर पड़ा है। ये कुदरत का ऐसा कहर है जिसकी तस्वीरें सिहरन पैदा कर सकती हैं। हिमाचल में एक बार फिर पहाड़ दहाड़ रहे हैं और पत्थरों की जानलेवा बरसात कर रहे हैं। ये तस्वीरें शिमला के ठियोग की हैं। जरा देखिए कैसे यहाँ पहाड़ का एक हिस्सा अचानक गिर रहा है, जिसने सबकी जान हलक में ला ली। शिमला में पिछले कुछ दिनों में कई लैंडस्लाइड देखने को मिले हैं, पर ठियोग से आई लैंडस्लाइड की तस्वीरें डराने वाली हैं। भूस्खलन की एक घटना ठियोग के पराला मंडी के पास हुई। यहाँ पूरी पहाड़ी ही टूटकर हाईवे पर आ गिरी। बताया जा रहा है कि हाईवे पर मलबा आने से हाईवे पूरी तरह बंद हो गया। इससे सेब किसानों की मुश्किल बढ़ गई है। फिलहाल रास्ता खोलने का काम जारी है। गौर करने वाली बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में बारिश का आतंक भले ही कम हो गया है, पर लैंडस्लाइड की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। यानी कुदरत का कोहराम बारिश के रुकने के बाद भी बदस्तूर जारी है। तो ये भयावह स्थिति है, लेकिन इसके बाद अब अगली खबर देखिए। दिल्ली से दिवाली का मौसम जल्द ही आने वाला है और ऐसे में नकली घी बनाने की फैक्ट्री जो है वहाँ पर काम तेज़ हो गया है। ऐसी ही एक फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। अगले 2 महीने देश में जब त्योहारों की धूम होगी, इसी धूम के बीच पकवानों और मिठाइयों में मिलावट करने वाले गैंग सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। दिल्ली पुलिस और फूड सेफ्टी टीम ने दिल्ली वासियों की सेहत से हो रहे खिलवाड़ का पर्दाफाश किया है, क्योंकि दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में नकली घी की फैक्ट्री चल रही थी, जहां से पुलिस ने 7,600 लीटर नकली घी बरामद किया है। पुलिस ने मौके से 900 लीटर वनस्पति तेल और मिलावट में इस्तेमाल होने वाला सामान भी जब्त किया है। फूड सेफ्टी विभाग और पुलिस की ज्वाइंट कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री के सुपरवाइजर ब्रिजेश को गिरफ्तार किया गया, जिसने बताया कि फैक्ट्री के मालिक के कहने पर यहां नकली घी बनाने का काम किया जा रहा था। पुलिस अब फैक्ट्री के मालिक की तलाश कर रही है। अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि ये घी दिल्ली में कहां-कहां सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस अब हर एंगल की जांच कर रही है।